बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने आलू के काश्तकार भाइयों के लिए जो है चंद पैदावारी अवामिल पर रोशनी डालेंगे कि अगर हमारा एक पहला जो काश्तकार है पहली दफ़ा जो है वो आलू काश्त करना चाहता है तो वो किन बातों का ख्याल रखते हुए आलू काश्त करे जिससे वो आलू काश्त करते हुए अच्छी पैदावार भी हासिल कर सके। और मैं ये ख्याल करता हूँ कि जो हमारे ज़िम्मेदार भाई अगर इन बातों को जो है वो ज़हन में रख लेंगे तो इंशाल्लाह उनकी पैदावार में जो है वो कमी नहीं आएगी, एक अच्छी पैदावार हासिल करने के साथ अच्छा मुनाफा भी हासिल कर सकेंगे। तो ज़िम्मेदार भाई चंद पहलुओं पर मैं रोशनी डालूंगा, इनको आप नोट डाउन कर लेना है, आपने इनको ज़हन में रखना है। ज़िम्मेदार भाई आलू काश्त करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आपने जो बीज इंतखाब करना है उसकी उम्र के हवाले से आपने बड़ा ख्याल रखना है। इस हवाले से देखा जाता है कि अगर आप 2 से 3 साल वाला जो उम्र का बीज है उसका इंतखाब करेंगे तो वो ज़्यादा पैदावार देगा। अगर आप इसे कम उम्र वाला जो बीज है उसका इंतखाब करेंगे लेकिन उसकी पैदावार कम होगी, लेकिन उसका जो साइज़ होगा वो बेहतर होगा, वो मोटा होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो 2 से 3 साल वाला जो बीज का उम्र है उसका आपने इंतखाब करना है। उसके बाद काश्तकार भाई अगला मरला ये होता है कि हमने जो बीज है उसकी जिसामत देखनी होती है। ज़िम्मेदार भाई और बीज की जो माकूल जिसामत है अगर आप उसका इंतखाब करेंगे, यानी एक माकूल जिसामत वाला जो बीज है वो आप इंतखाब करते हैं तो उसका जो पौधा होता है वो सेहतमंद होगा और बीमारियों से भी पाक होता है, वो आपको अच्छी पैदावार देता है। इस हवाले से अंदाज़ा किया जाता है कि अगर आप 60 से 80 ग्राम वाला जो बीज है उसका इंतखाब करेंगे तो आप उससे अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। उसके बाद अगला मरला ये होता है कि हमने अपने फ़ी एकड़ के हिसाब से पौधों की तादाद जो है वो बरकरार रखनी होती है। तो ज़िम्मेदार भाई आलू के अलावा जो भी फसल होती है तो हमने उसकी मतलूबा पैदावार जो है हासिल करनी होती है, तो उसके लिए मतलूबा पौधों की तादाद हमने जो है वो मुकर्रर करनी होती है कि हमने इतने पौधे जो है वो काश्त करने हैं या इतना बीज काश्त करना है। तो ज़िम्मेदार भाई इस हवाले से देखा जाता है कि अगर आप आलू के हवाले से देखें तो तकरीबन 22 से 24 हज़ार जो पौधे हैं हमारे माहौल के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं, इतने ज़रूरी होते हैं कि हमने इतने पौधे काश्त करने हैं। और ज़िम्मेदार भाई जितने ही पौधे ज़्यादा होंगे उतनी ही हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम मतलूबा जो तादाद है उससे ज़्यादा पौधे काश्त कर लें या उससे ज़्यादा जो है बीज काश्त कर लें। तो हमारे माहौल के हिसाब से तकरीबन 22 से 24 हज़ार जो पौधे हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 100 किलोग्राम के हिसाब से जो है बीज का हिसाब कर लें कि या बोरे का हिसाब कर लें कि उसमें कितने बीज आएंगे, और इसी चीज़ को देखते हुए आप फ़ी एकड़ के हिसाब से तयन करेंगे कि कितना बीज लगेगा। तो इस हिसाब को देखते हुए आप जो पौधों की मतलूबा तादाद है उसको पूरा करते हुए एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और ज़िम्मेदार भाई अगला मरला ये होता है कि हमने दर्जा हरारत देखना होता है, जो इलाका है वहाँ पे जो दर्जा हरारत है उसको देखते हुए किस दर्जा हरारत पे इसको काश्त करें। ज़िम्मेदार भाई क्योंकि जो आलू का पौधा है वो ठंडा मौसम पसंद करता है, इसको ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं होती, तो अगर आप इसको तकरीबन 20 से 25 जो है वो दर्जा हरारत पे काश्त कर लेते हैं तो इसका जो जमाव है वो अच्छा हो जाता है। ज़िम्मेदार भाई अगर कम से कम जो दर्जा हरारत है 20 हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो 30 हो तो ये भी इसके लिए मुनासिब दर्जा रहता है, इस पर भी अच्छा गाँव कर देता है। लेकिन इसमें ज़्यादा कमी या बेशी होगी तो इसमें जो है जमाव बीज का अच्छा नहीं होगा, आप अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकेंगे। तो काश्तकार भाई इसके अलावा आपने देखना है कि जब आप बीज का इंतखाब कर लेंगे और जिसामत भी देख लेंगे, उम्र भी देख लेंगे, तो अगला मरला ये होता है कि हमने इसको जो है वो काश्त करना होता है। काश्त करने से पहले आप ये जहन में रख लें कि आपने इसकी एक मुनासिब जो गहराई है उसको आपने लाजमी देखना है, उसको लाजमी मेंटेन करना है। काश्त का अगर आप इसको कम मुनासिब जो गहराई में काश्त करेंगे तो इसका उगाव भी अच्छा होगा और आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा गहराई में काश्त करेंगे तो जो ज़्यादा गहराई में काश्त का हुआ बीज होगा, एक तो ज़्यादा जो चांसेस होते हैं कि वो उगेगा ही नहीं, अगर उगेगा भी सही तो ज़्यादा देर से उगेगा। इसके अलावा एक और मसला ये भी आता है कि अगर आप उसके ज़्यादा गहराई में काश्त करेंगे तो जो बीज है वो गल सड़ जाता है। तो कोशिश करनी है कि आपने माकूल जो गहराई है उसको रखते हुए वहाँ पर इसको काश्त कर देना है। इसके अलावा काश्तकार भाई आप काश्त करते वक्त जो है वो मुनासिब वतर है या जो नमी है उसको भी बरकरार रखें, क्योंकि अगर आप मुनासिब नमी से ज़्यादा उसको वहाँ पे काश्त करेंगे या ज़्यादा नमी में काश्त करेंगे तो बीज के फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि आपने मुनासिब वतर या नमी में इसको काश्त करना ताकि आपके बीज का उगाव अच्छा हो जाए। क्योंकि किसी भी फसल में आप देख लें वहाँ पे जो बीज का उगाव है मुनासिब नमी इसको चाहिए होती है। अगर मुनासिब नमी जो है वो या वतर मौजूद होगा तो उसमें कोई भी फसल का जो बीज होगा वो अच्छे से उगाव कर जाएगा। तो काश्तकार भाई आपने इन चंद पैदावारी अवामिल पर जो है वो लाजमी ध्यान देना है, इन पर आपने लाजमी गौर करना है। अगर आप आलू काश्त करें तो इंशाल्लाह अगर इन पैदावारी अवामिल पर आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पैदावार जो है खातर खा आएगी और आप इंशाल्लाह अच्छा मुनाफा भी हासिल कर सकेंगे। तो ज़िम्मेदार भाई इसके अलावा एक और बात कि जब आपने बीज का इंतखाब करना है तो कोशिश करना चाहिए कि वो एक बीमारियों से पाक बीज होना चाहिए, सेहतमंद बीज होना चाहिए
और वो गला सड़ा नहीं होना चाहिए। और आपने कोशिश करनी है कि जो बड़े और छोटे साइज़ के होते हैं उनको आपने मिक्स नहीं करना, आपने जो बराबर जिसामत वाला जो बीज है उसको इंतखाब करना है। इसके अलावा काश्तकार भाई बीज को काश्त करने से पहले आपने कोई भी मुख्तलिफ तरह की जो केमिकल फंजीसाइड मौजूद होती हैं उसके साथ ट्रीट करके ही उसको काश्त करना है, ताकि जो मुख्तलिफ तरह की ज़मीनी फंगस बीमारियां हैं आप काश्त करते हैं, बीज को काश्त करने के बाद वो फंगस बीमारियां आपके पौधे को मुतासर करती हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने मुख्तलिफ तरह की जो कोई भी एक आपको जो कंपनी के साथ आप चल रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसका जो फंजीसाइड है उसको लेके आप वहाँ पे बीज के साथ ट्रीटमेंट करके फिर काश्त करें। तो ज़िम्मेदार भी इस हवाले से मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ केमिकल फंजीसाइड मौजूद होती हैं। अमेस्टो एक हमारे काश्तकार भाइयों का एक पसंदीदा और तजर्बाकार जो फंजीसाइड है वो इस्तेमाल करते हैं, इस हवाले से इसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इसके अलावा आप काश्तकार भाई ट्राइकोडर्मा जिस हवाले से हमने पहले भी मालूमात शेयर की हुई है, ये केमिकल फंजीसाइड नहीं है और ऑर्गेनिक फंजीसाइड है, इस हवाले से इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ज़मीन की जो फंगस बीमारी हैं यानी जो हमारे जो पौधे को गला देती हैं उसके लिए बेहतरीन इफेक्टिव है। इसकी आप ट्रीटमेंट करके काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो पौधे के मसाइल है वो ख़त्म हो जाएंगे और आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाई आलू की पैदावारी अवामिल पर यह मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।